नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र, उसके पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपके 20 नंबर का आपको पेपर के अंदर दिख सकता है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 2022 के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, इसको अच्छी तरीके से देखें। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करें और इसके आंसर को याद करने की कोशिश करें। देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिख रखा है। तटस्थता वक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो तटस्थता वक्र को आप उदासीनता वक्र भी कहते हैं और इसको इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है क्या है ये, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं बतानी है। जैसा कि बहुत आसान प्रश्न है, ये आपके पिछली बार भी आ रखा है, तो इस बार भी आने की चांस है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। आपने 11th और 12th में भी इसको पढ़ा होगा, उस वैसा का वैसा ये। तो चलिए बस थोड़ा इसको एक्सप्लेन आपको ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके क्या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के अंदर 2022 में। तो देखिए तटस्थता वक्र का अर्थ व परिभाषा पर देखते हैं। तटस्थता वक्र वह वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी उपभोक्ता के दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों यानी कॉम्बिनेशनों को प्रदर्शित करते हैं जिसमें उसे समान संतुष्टि मिलती है, और समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता उन संयोगों में चुनाव के संबंध में तटस्थ रहता है। वक्र पर व्यक्त किया गया कोई एक संयोग उपभोक्ता के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना कि उस रेखा पर कोई अन्य संयोग। आगे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आपको उदाहरण से समझाया जाएगा, और कर्व जब बनेगा तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने आपको दे रखा है वीडियो के अंदर। देखिए प्रोफेसर स्मिथ के शब्दों में, यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदुओं का मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ या उदासीन रहता है, इसलिए इसे तटस्थता वक्र या फिर उदासीनता वक्र भी कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस तरह तटस्थता वक्र किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाली रेखा है जिनके अपनाने में उपभोक्ता तटस्थ रहता है, क्योंकि प्रत्येक संयोग से समान संतुष्टि मिलती है। जैसा कि आपने अपनी अध्ययन करते समय पढ़ा होगा कि तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करता है उपभोक्ता की संतुष्टि के अंतर्गत। तो देखिए जैसे कि दो वस्तुएं हैं, केला और सेब। तो अगर आप एक केला और 5 सेब खाते हैं तो आपको कितनी संतुष्टि मिलती है? कुछ भी संतुष्टि मिलती है, जैसे 20 संतुष्टि मिलती है। अगर आप केले की मात्रा को 1 से 2 कर दें और सेब की मात्रा को 5 से 4 कर दें तो भी आपको उतनी संतुष्टि मिलेगी, ऐसी ये अवधारणा कहती है, यानी तटस्थता वक्र वाली। तो इस प्रकार से आप आगे उदाहरण देखिए। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण देखिए। नीचे x और y दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की एक ऐसी तालिका दी जा रही है जिसमें उपभोक्ता को हर संयोग पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए तटस्थ तालिका आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। संयोग लिख रखे हैं, वस्तु x वस्तु y, संतुष्टि दे रखी है, और MRS यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ पूरी टेबल, उसके बाद आपको कर्व बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वस्तु x है, पहला संयोग क्या बता रहा है आपका, वस्तु x है। उपभोक्ता अगर x वस्तु है जो 1 इकाई उपभोग करता है और वस्तु y की 25 इकाइयाँ उपभोग करता है, तो उसको कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, x लिख रखा है यहाँ, ठीक है। और दूसरे संयोग पे अपन बढ़ें तो जब वस्तु x की जो इकाइयाँ हैं वो 2 हो जाती हैं, यानी 1 से बढ़ के 2 हो जाती हैं, और वस्तु y की इकाइयाँ 25 से कितनी हो जाती हैं, 20 हो जाती हैं, यानी कम हो जाती हैं, तो भी उसको संतुष्टि कितनी प्राप्त हो रही है, x प्राप्त हो रही है। और इसी प्रकार सभी में देखिए x वस्तुओं की जो इकाइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और y वस्तु की इकाइयाँ हैं जो घटती जा रही हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दो वस्तुएं हैं, उनके संयोगों पर उपभोक्ता की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हर एक पे समान है। देखिए आप सभी में x x x लिख रखा है ना। तो इस प्रकार से उपभोक्ता के हर एक बिंदु पर जो भी उसका संतुष्टि का स्तर होता है वो बराबर होता है तटस्थता वक्र के अंदर सभी संयोगों में। और जो आपका सीमांत प्रतिस्थापन की दर यही बता रही है कि कितनी इकाइयों के बाद x बढ़ रहा है और कितना
y घट रहा है। तो देखिए पहले वाले में तो कुछ नहीं होगा, और दूसरे वाले संयोग में देखिए वस्तु x 1 से बढ़ के 2 पे हुई, तो कितना अंतर है दोनों में? 1 का अंतर है। तो इधर लिखा हुआ है x 1 इकाई, और वस्तु y 25 से 20 हो गई, तो कितनी घट गई? 5 कम हो गई ना, तो 5y और 1x। इस प्रकार से आप सभी में देख सकते हैं अंतर दिख रहा होगा। वस्तु x में सभी में 1 1 का अंतर है, तो 1 1 आ गया सब में, और वस्तु y में जितना भी अंतर है वो आपको माइनस कर करके आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन। इस प्रकार यह तालिका एक उपभोक्ता के लिए x और y के विभिन्न संयोगों को बताती है जिस पर उसे समान संतुष्टि मिलती है। उदासीनता वक्र के निर्माण के लिए पहले यह तालिका बनाई जाती है। इसे तटस्थता या उदासीन सारणी कहा जाता है। रेखा चित्र में OX अक्ष पर x वस्तु तथा OY अक्ष पर y वस्तु की संख्या बताई गई है। IC रेखा यानी इंडिफरेंस कर्व रेखा x तथा y के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली समान संतुष्टि रेखा है। वक्र IC पर बिंदु A B C D E F सभी संयोगों को दर्शाते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको कर्व इस प्रकार का कर्व बनेगा आपके, आप इसको नाप के बना सकते हैं। 1 पे आएगा आपके 25, 2 पे आएगा 20, और 3 पे आएगा 15, 4 पे आएगा 10, और इस प्रकार से आपके हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको साफ दिख रहा होगा। और सारे के सारे ये जो भी सी जैसा बना है आपका, इसको कहेंगे अपन IC रेखा यानी इंडिफरेंस कर्व, और ABCD इस पे सारे के सारे संयोग आ जाएंगे जैसा अपन ने तालिका में देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। उपरोक्त तालिका तथा रेखा चित्र दोनों से स्पष्ट होता है कि ज्यों-ज्यों उपभोक्ता के पास किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है, त्यों-त्यों उस वस्तु के बदले में प्राप्त अन्य वस्तु की प्रतिस्थापन दर घटती जाती है, क्योंकि समान संतुष्टि स्तर बनाए रखने के लिए उपभोक्ता कम होने वाली वस्तु की कम इकाइयां देना चाहता है। इस कारण तटस्थता वक्र का ढलाव भी ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होता है। आपको प्रश्न पूरा का पूरा समझ लेना है, इसका उत्तर है, इसको आपको कॉपी में नोट करके याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए हमने तटस्थता वक्र से क्या आशय है ये समझ लिया है अपन ने इस पूरे आंसर के अंदर। अब अपन बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं की ओर। आपने अगर इतना लिख दिया तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। अब आगे देखते हैं अपन तटस्थता वक्र की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए पहली जो है इसकी विशेषता वो है तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि के द्योतक होते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी तटस्थता वक्र रेखाओं का ढाल ऊपर बाएं से नीचे दाहिनी ओर होता है। जैसा कि आपने चित्र में देखा होगा उसी प्रकार से इसका आपको विशेषताएं लिखते जानी है कि किस किस तरीके से हमने इसको बनाया है, क्या क्या इसके अंदर अपन ने देखा है, वो इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। तीसरी विशेषता है इसकी तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। फोर्थ विशेषता है इसकी कुछ परिस्थितियों में तटस्थता वक्र का आकार मूल बिंदु के उन्तोदर न होकर भिन्न भी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है, और दूसरा क्या है कुछ परिस्थितियों में ये मूल बिंदु की ओर उन्तोदर नहीं भी होता है। अगली विशेषता है आपकी एक उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित कई तटस्थता वक्र रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अगली विशेषता है आपकी ऊंचा उदासीन वक्र नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का द्योतक माना जाता है। यानी जैसे आपको चित्र में दिख रहा है कि जो IC3 है वो IC1 से अधिक संतुष्टि दर्शाएगा एक उपभोक्ता की। ओके, और IC1 है वो सबसे कम संतुष्टि दर्शाएगा एक उपभोक्ता की। अगला जो आपकी विशेषता है वो है सातवीं तटस्थता वक्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये भी इसकी विशेषता है कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है, हमेशा समांतर ऐसे बनेगी, ये आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे बनेगी, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगली विशेषता है आपकी आठवीं तटस्थता वक्र रेखाओं का अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है। यानी आवश्यक नहीं कि वो समांतर ही हों सारी की सारी आगे आगे एक साथ, एक इधर नीचे एक ऊपर भी हो सकती है, एक साइड में भी हो सकती है, हाँ, लेकिन वो काटने नहीं चाहिए एक दूसरे को। 9th वाली विशेषता है आपकी तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति उस बिंदु पर होती है
जहां एक निश्चित आय और समय पर प्रचलित मूल्य आनुपातिक रेखा तटस्थता वक्र के स्पर्श रेखा होती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपकी जो लाइन होती है बजट लाइन, इसको टच करती हुई जाती है तो ये आपके आनुपातिक रेखा तटस्थता वक्र की स्पर्श रेखा होती है। ये आपके उपभोक्ता के संतुलन में भी दर्शाई जाती है कि जब उसकी बजट लाइन से जब उसका तटस्थता वक्र टच करता है उपभोक्ता का तो वो क्या कहलाता है, संतुलित कहलाता है। 10वीं विशेषता है इसकी, उपभोक्ता द्वारा 2 से अधिक वस्तुओं के संयोगों के अपनाने पर तटस्थता वक्र विश्लेषण की सरलता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यानी उपभोक्ता द्वारा 2 से अधिक वस्तुओं के संयोगों के अपनाने पर, जब 2 से ज़्यादा वस्तुओं को वो अपनाएगा तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी तटस्थता वक्र की विश्लेषण की सरलता। ठीक है दोस्तों, आप इसकी विशेषताएं और लिख सकते हैं, आपकी बुक में दे रखी होंगी, पर अगर आप इतना लिखेंगे तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है उसके अंदर आप इतना लिखेंगे तो आराम से आपके 17-18 नंबर तो आ ही जाएंगे। अगर आप एकदम अच्छी तरह लिखेंगे तो आपके 20 में से 20 तो पक्के हैं। आप इसको अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।